अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ही यहां पर हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम यहां पे आज आयोजित किया है, वीरवर लक्ष्मण की जब हम चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण जी समर्पण के, कर्तव्य निष्ठा के और अनुशासन के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के पुरुष खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट योगदान किया है, ऐसे खिलाड़ियों को वीरवर लक्ष्मण के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और उन खिलाड़ियों को आज अभी मंच पर मुझे सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये नारी गरिमा, नारी स्वावलंबन और नारी के तेज का प्रतीक है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उन्होंने झांसी को पराधीनता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी और वह बड़े तेजस्विता के साथ उन्होंने उस समय विदेशी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था। और इसीलिए उस स्वावलंबन, उस साहस और नेतृत्व की प्रतीक भारतीय नारी है। और खेल के किसी एक विशिष्ट विधा में उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहां पे प्रदान किया जाता है। और मैं उन सभी वीर नारियों को जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए उस विशिष्ट खेल प्रतिस्पर्धा में एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है, आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, ये वैसे भी वासंतीय नवरात्रि है, हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और ये उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने
9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी वहां पे, इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। यह जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। लेकिन उसको अवसर तो मिले, और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने प्राचीन काल से जिन खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस दिशा से आज प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन सभी अभियानों को अंगीकार करते हुए, याद करिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ा करके फिर गांव गांव में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हों। पहले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। राज्य सरकार ने 2017 के बाद विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ उससे जोड़ा। फिर यही कार्यक्रम आगे बढ़े। आज हर गांव में खेलो इंडिया, हर ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण लीग की खेल की नई परंपरा को आगे बढ़ाया। परिणाम है जो यहां पे सुश्री सिमरन कह रही थी कि गांवों में खेल के मैदान आज दिखाई देते हैं। ये खेल के मैदान ये किसी उम्र के लिए नहीं, हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर के मॉर्निंग वॉक कर सकता है, सामान्य रूप से वहां खेलकूद की गतिविधियों का हिस्सा बन सकता है।
उसके माध्यम से देख करके भी मनोरंजन भी कर सकता है और उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बना करके भारत के विकास में अपना योगदान दे सकता है। खिलाड़ियों के इंसेंटिव बढ़ाने का कार्य हो, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का कार्य हो। जो खिलाड़ी पहले से ही हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके वहां पर रहने, उनके लॉजिंग फूडिंग की सुविधा को बढ़ाने, उसको बेहतर करने की दिशा में भी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। और इसीलिए आज मैं इस बात को कहूंगा कि हर एक मेडल के पीछे उसकी अपनी एक कहानी होती है। वह कहानी केवल उसके भाग्य की नहीं होती है, उसके पीछे एक संघर्ष होता है, उसके पीछे एक अनुशासन होता है और उसके पीछे कभी हार न मानने का एक दृढ़ संकल्प भी होता है। हमें याद रखना होगा, टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन आपकी मेहनत उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। लक्ष्य तक पहुंचती जब आप मेहनत करते हैं, आपका परिश्रम उसे वहां तक पहुंचाता है। और हम इस बात को मानते हैं, जितना पसीना बहेगा उतनी ही जीत आपके निकट आएगी। खेल हमें गिरना, उठना और फिर जीतना सिखाता है। जो गिरेगा वही उठेगा और जो उठेगा वही जीतेगा। याद रखना, जो गिरने से कांप जाएगा वह उठ नहीं पाएगा, और जो उठने में लापरवाही कर देगा या किसी प्रकार से वह उठने में भी उसको थोड़ी समस्या हो रही है, उस समय भी वो कुछ टाल मटोल कर रहा है, तो फिर जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। एक खेल का हिस्सा होता है उठना, गिरना, उठना और फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। और उस दिशा में हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं, किसी भी खेल में हो, हमें एक ही बात हम देखते हैं। वॉलीबॉल में हम देखते हैं वो बॉल नीचे ना आए और समय आने पे अपना शॉट ऐसा मारें कि हमारे पक्ष में वह एक नई जीत दे दे। देश के अंदर चौका और छक्का कहीं भी लगे, लेकिन वो बैट और बल्ला कहीं बनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में बनता है। यानी ये प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश ने दिया है। आपने देखा होगा, जिले को और राज्य को इससे लोकल और ग्लोबल पहचान प्राप्त हो रही है, और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगातार कार्य को आगे बढ़ाया है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, उस अभियान को और मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। खेल यह मेडल जीतने के साथ साथ देश के सामर्थ्य को भी प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। दुनिया के सामने हमारी प्रतिभाएं जब परिश्रम करती हैं, अपने टैलेंट को परिश्रम में बदल करके बेहतरीन करती है, तो उससे देश का गौरव बढ़ता है। दुनिया के सामने उस देश के बारे में एक नई जिज्ञासा बढ़ती है, और आपके कारण यह अवसर उत्तर प्रदेश को भी और भारत को भी प्राप्त होता है। आज आपके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप अवश्य अपने आप को आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कार्य कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ हमने यहां पर अपना खेल सचिव भी एक खिलाड़ी को ही रखा है। वे ओलंपियन हैं, ओलंपिक में कई बार मेडल जीते हैं, और वे लगातार इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब उनकी चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम भी कर सकते हैं। हमने कहा देखो, तो उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है, और वह खेल के बारे में जानेंगे, खेल के बारे में रुचि भी लेते हैं, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, जो आपके खेल के निदेशक हैं, वे भी भारतीय हॉकी टीम को लीड कर चुके हैं।
यानी जब उस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां काम करता है तो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं।